हमने ये बात समझी थी कि जो आत्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, और जो सत्य चित आनंद ये तीन पद है, ये तीनों परस्पर में भिन्न नहीं है, ये तीनों एक ही है। मतलब एक ही आत्मा सत रूप है, एक ही आत्मा चित रूप है, और एक ही आत्मा आनंद रूप है। तो असच्चिद आनंद स्वरूप आत्मा है। सच्चिद आनंद परस्पर में भिन्न नहीं है, तीनों ही आत्मा के स्वरूप है। अब हम आज समझेंगे ब्रह्म रूप आत्मा अजन्मा है, ये पक्ष आज हम समझेंगे। कहते हैं सो ब्रह्म रूप आत्मा अजन्मा कहिए जन्म रहित है। जो आत्मा है वो ब्रह्म रूप है और आत्मा अजन्मा है। ब्रह्म रूप जो आत्मा है वो कैसा है? अजन्मा है। अब आगे बोल रहे अजन्मा आत्मा कैसे? जो आत्मा का जन्म अंगीकार करे तो अनित्य होगा। अगर आत्मा का जन्म स्वीकार करेंगे तो आत्मा अनित्य हो जाएगा। और ये बात परलोकवादी लोग जो भी हैं उनको, और जो भी आस्तिक जन है उनको स्वीकार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आत्मा जन्मने मरने वाला है तो है ना, आत्मा जो जन्म वाला है तो वो मरेगा जरूर, नहीं अनित्य है, तो आत्मा ही अनित्य हो गया। तो ये बात कैसी? क्योंकि जो आत्मा उत्पत्ति नाशवान होगा तो प्रथम जन्म में पूर्व कर्म, इसमें एक बड़ा दोष उत्पन्न होता है कि जो पहला उसका जो जन्म हुआ, सबसे पहले जो जन्म हुआ, तो जन्म लेते ही कई बार बच्चा बीमार पैदा होता है, कई बार बच्चे को कोई अंग भंग रहता है ना, कई प्रकार की दिक्कतें रहती है, तो और कई बार बीमार होता है, कुछ होता है। तो अब बात हुई थी कि ये जो छोटा बच्चा है ये किस दोष का, किस पाप का फल भुगत रहा है? अभी तो पैदा ही हुआ है, तो ये सुख भोगे तो भी और दुख भोगे तो भी, तो किस कर्म का फल भुगत रहा है? अभी तो इसने कोई कर्म किया नहीं है, ये वाली बात होती है। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा उसको यानी कि बिना किए हुए कर्म का फल भोग प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात, कई बार होता है कि व्यक्ति अंत जन्म तक पुण्य करता है खूब या पाप करता है ना, और उस समय पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और देखा जाए तो ये हर व्यक्ति पर लागू होता है। कई बार की क्या बात है, जन्म तक के जब तक शरीर है तो कुछ ना कुछ कर्म उसके होते ही है। तो जब कर्म अंत समय में हो रहे हैं, उसके बाद शरीर समाप्त हो जाता है, तो फिर वो जो अंत समय में जो उसने कर्म किया है, लास्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उन कर्मों का फल वो कहाँ भोगेगा? और ये भी देखने में आता है कि लोग जो है, कई बार होता है बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते रहते हैं लेकिन उनको हमेशा दुख ही दुख मिलते हैं। कई लोग बहुत बुरे बुरे कर्म में करते हैं लेकिन उनको सुख ही सुख मिलता है। तो ये भेद क्यों? इस भेद का कोई उत्तर है? कोई उत्तर नहीं है। इसीलिए आत्मा को उत्पत्ति और नाशवान वाला नहीं माना जा सकता। आत्मा को जो है ये उन्होंने प्रश्न का कि अगर आत्मा को उत्पत्ति नाशवान वाले मानोगे, मैंने अभी आत्मा का जन्म हुआ, इसी जन्म में जब शरीर जन्म हुआ तो उसके साथ में आत्मा का जन्म हुआ और उसी के साथ में मृत्यु के साथ में आत्मा मर गया, अगर ऐसा मानोगे तो फिर आत्मा तो जन्मा और मर गया, तो जन्म के पहले आत्मा था नहीं और मरने के बाद आत्मा नहीं रहेगा, तो आत्मा जो है विनाशी हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा और बिना किए हुए कर्मों का फल भोग और जो कर्म किए हुए हैं उनका बिना भोग के नाश। इसको भी ये सब दोष इसके अंदर में होगा। कृतनाश अकृताभ्यागम ये कहा जाता है इसको। तो आत्मा का जन्म जो अंगीकार करोगे तो इस हेतु से तो बिना किसी वस्तु का जन्म होवे नहीं, है ना। तो हेतु से बिना अगर अच्छा आत्मा का तुम जन्म स्वीकार करते हो तो यहाँ ये भी बात होती है कि आत्मा को जन्म देने वाला कौन है? बिना कारण के तो किसी वस्तु की उत्पत्ति हो नहीं सकती है। तो आत्मा अगर पैदा हो जन्म वाला है तो आत्मा को जन्म देने वाला कोई होगा तभी तो आत्मा जन्मेगा। आत्मा का जन्म किससे हुआ है? तो बात कहते हैं कि इसीलिए ये बात तुम्हारी कहना बनता नहीं। जो तुम कहो कि आत्मा का हेतु, जो आत्मा का हेतु है सो आत्मा से, क्योंकि ये बात निश्चित है कि आत्मा का जो हेतु है जिससे आत्मा उत्पन्न हुआ है, यानी आत्मा को जिसने उत्पन्न किया है वो आत्मा से भिन्न नहीं होगा, वही तो हो नहीं सकता, भिन्न होगा।
तो सो आत्मा से भिन्न संपूर्ण आत्मा में कल्पित है। तो आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है, चेतन भिन्न अनात्म सब मिथ्या स्वप्न समान, चेतन से भिन्न आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है सब कुछ कल्पित है। तो क्या कल्पित वस्तु से आत्मा की उत्पत्ति मानोगे? कल्पित वस्तु से तो आत्मा की उत्पत्ति हो नहीं सकती। जैसे रस्सी में कल्पित सांप है, रस्सी में कल्पित सांप है, तो वो जो सांप है उससे क्या रस्सी की उत्पत्ति हो सकती है? जो रस्सी में कल्पित सांप है उस सांप से, उस कल्पित सांप से रस्सी की उत्पत्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो इसीलिए जैसे रस्सी में कल्पित सांप रस्सी का हेतु नहीं हो सकता, उसी प्रकार आत्मा में कल्पित वस्तु आत्मा का हेतु नहीं हो सकती। क्लियर हुई बात यहाँ पर? आगे अंक 367 367, जैसे एक रस्सी में नाना पुरुषों को दंड, सर्प, पृथ्वी रेखा, जलधारा की भ्रांति होती है। वहां पर भ्रांति के दो अंश है। ऐसे एक ही रस्सी कहीं पड़ी है, एक आया बोले अरे ये तो सांप है, दूसरा अरे डंडा है, तीसरा बोले नहीं पानी की लकीर है, तीसरा ने पृथ्वी की दरार है। ये हर व्यक्ति को अलग अलग ये चीज दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर जो भ्रांति हो रही है, यहाँ पे भ्रांति में दो अंश है। एक हम चतुर्थ तरंग में इस प्रकार का प्रसंग पढ़ के आए हैं। नंबर 1 यहाँ दो अंश है, एक तो सामान्य इदम अंश है और दूसरा जो है एक सर्पादिक विशेष अंश है। ठीक है, जब यहाँ पर दंड दिख रहा है तो यह दंड है, यह सर्प है, यह पृथ्वी की रेखा है, यह जलधारा है आदि आदि सबको लग रहा है। तो यहाँ पर सब जगह पे यह अंश, इदम अंश सब में है ना, इदम अंश सब में है, पर वो इदम अंश के साथ में जो अंश लगा हुआ है वो अलग अलग है। किसी को सर्प दिख रहा है तो वहाँ सर्प विशेषण हो गया, किसी को दंड दिख रहा है, डंडा दिख रहा है तो वहाँ डंडा विशेषण हो गया, किसी को पानी की दरार दिख रही है तो वहाँ पानी की दरार विशेषण हो गई, किसी को वो क्या कहते जल की धारा दिख रही है तो जल की धारा वहाँ विशेषण हो गई, है ना। तो विशेष अंश वहाँ पर, विशेष अंश यानी वो जो थोड़े समय प्रतीत हो गए। तो विशेष अंश सबको, हर व्यक्ति को अलग अलग प्रतीत हो रहा है थोड़ा थोड़ा काल, लेकिन जो यह अंश है इदम अंश वो सबको प्रतीत हो रहा है हर स्थिति में। और साथ साथ में जब ये रस्सी प्रतीत होगी, जब ये सब भ्रांति की निवृत्ति होकर जब रस्सी प्रतीत होती है तब भी यह रस्सी है, तो यहाँ यह अंश इदम अंश तब भी रहता है। इसलिए जो इदम अंश है उसको सामान्य अंश कहा जाता है। तो जो सामान्य अंश है इदम अंश वो सब में व्यापक है, सब में है। ठीक है, तो यह सर्प है, यह दंड है, ये पृथ्वी की रेखा है, ये जल की रेखा है, इस प्रकार से। इस रीति से सर्पादिक विशेष अंश में इदम अंश सारे व्यापक है। ठीक है, इदम अंश सब में व्यापक है। सो व्यापक सामान्य इदम अंश रज्जु स्वरूप है। तो जो सामान्य इदम अंश है ये रज्जु स्वरूप है। सामान्य इदम अंश के ज्ञान को ही भ्रांति का हेतु रज्जु का सामान्य ज्ञान कहे है। ये जो सामान्य इदम अंश है इसी का जो ज्ञान होता है वही वास्तव में भ्रांति का हेतु है। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना रज्जु का सामान्य ज्ञान, रस्सी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, तो सामान्य ज्ञान यही है जो इदम अंश है, यही रस्सी का सामान्य ज्ञान है जिसके कारण भ्रांति होती है। मान लीजिए यहाँ पे घुप अंधेरा हो तो क्या हुआ, रस्सी का जो सामान्य अंश है यह रस्सी है, यह है, यह अंश भी नहीं दिखाई पड़ेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, तो वहां पे भ्रांति होगी क्या? वहां पे भ्रांति नहीं होगी। तो जो ये इदम अंश है यह अपना ये सामान्य अंश है, इसी के कारण यही वास्तव में भ्रांति का कारण है, भ्रांति का हेतु है। तो सामान्य अंश जो है इदम अंश, ये इदम अंश सत्य है। क्यों? रज्जु का ज्ञान हुए से अनंतर भी उस इदम अंश की प्रतीति होती है। जब रस्सी का ज्ञान होगा तब भी यह रस्सी है, इस प्रकार से इदम अंश की प्रतीति तब भी होती है, यह अपना। अब आगे कह रहे हैं, जैसे भ्रांति काल में यह सर्प है,
इस रीति से सर्पादिकों से मिलके इदम अंश की प्रतीति होती है। भ्रांति काल में प्रतीत होती है यह सर्प है, तो यह अंश है यहाँ पे सर्प से मिला है। अगर यह दंड है तो ये दंड से मिला है, यानी जो भी प्रतीत हो रही है उससे ये इदम अंश मिला हुआ है। ठीक है, तो तैसे भ्रांति की निवृत्ति से अनंतर भी, जो भ्रांति की निवृत्ति होगी तब भी यह रस्सी है, और भ्रांति की जो निवृत्ति होती है तो वो यह रस्सी है, इस ज्ञान से ही तो अन्य चीजों की निवृत्ति होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं भ्रांति की निवृत्ति के बाद में भी यह रस्सी है, इस रीति से रस्सी के साथ मिलके इदम अंश की प्रतीति होती है। ठीक है, रस्सी के साथ मिलकर के इदम अंश की प्रतीति होती है। जो इदम अंश भी मिथ्या होवे तो सर्पादिकों की तरह भ्रांति की निवृत्ति से अनंतर उसकी भी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। अगर इदम अंश भी कह रहे कल्पित है, इदम अंश भी मिथ्या है, तो जैसे भ्रांति के बाद में, भ्रांति की निवृत्ति काल में सर्प की निवृत्ति हो गई। जहां हमने रस्सी देखा तो रस्सी देख कर के सर्प दंड आदि सबकी निवृत्ति हो गई। जिसको जो दिख रहा था सबके लिए, सबको दंड, वो रस्सी दिख रही है। अब किसी को डंडा, कोई सांप, कोई कुछ बोल रहा था, वो सब बेकार की बात हो गई, वो सब मिथ्या हो गए। तो माइक नहीं लगाया आपने? लगाया। अच्छा। हाँ। तो जब रस्सी का ज्ञान होता है उस समय पर सारे जो कल्पित वस्तुएं हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है, और उनकी निवृत्ति हो जाती है, और जो रस्सी है यह रस्सी है, इस प्रकार की प्रतीति होती है। तो इसलिए जो सर्पादिक भ्रांति में व्यापक जो इदम अंश है वो सत्य है, क्योंकि रस्सी की प्रतीति काल में भी यह रस्सी है करके यह पना प्रतीत हो रहा है। इसलिए जो यह पना है, यह इदम अंश, ये इदम अंश सत्य है। ये कल्पित वस्तुओं में भी दिखाई पड़ता है, और जो वास्तविक वस्तु है अधिष्ठान उसमें भी दिखाई देता है। इसीलिए इदम अंश को सामान्य अंश कहा जाता है। जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे आप लोग के फैशन है, देख लो, बोलेंगे अरे ये साड़ी कहाँ से लिया, ये साड़ी कैसी, कहाँ मिलती है? अरे आजकल तो बहुत कॉमन है, जगह जगह मिलती है। तो जो चीज़ जगह जगह मिलती है उसको हम कॉमन बोलेंगे, सामान्य बोलेंगे। तो सामान्य सी बात है, बोलते कि नहीं? जो चीज़ बहुत मिलती है उसको यहाँ पर ये तो आम बात है, बोला जाता कि नहीं? ये तो यहाँ बहुत कॉमन है कि नहीं? तो ये जो है ये सामान्य अंश हुआ। सामान्य अंश मतलब वो चीज़ जिसकी ज़्यादा काल में प्रतीति होती है, ज़्यादा काल में सब जगह देखने में आता है। तो जो यह पना है, दंड की प्रतीति हो रही है तब भी यह दंड है, और सर्प की प्रतीति हो तो यह सर्प है, और जब रस्सी की प्रतीति हो रही तो यह रस्सी है। तो यह पना सब में है। तो यह पना का मतलब क्या है? जो वस्तु वास्तव में है उसको पकड़ना, वास्तव में पकड़ वो उसी चीज को रहा है, पर क्या है ये नहीं पकड़ पा रहा। तो जिस चीज को पकड़ रहा है तो बोलता यह है, यह है ना, ये है, पर क्या है नाम नहीं मालूम है, या इसका दर्शन नहीं हो रहा, तो ये है, मतलब ये है, क्या है ये नहीं दिख रहा। और वो उसका जो विशेष अंश होगा, वो जो क्या है जो वो विशेष अंश होगा, जो उससे का उत्तर होगा वो विशेष अंश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे भ्रांति काल में यह सर्प है, इस रीति से सर्पादिकों से मिलके इदम अंश की प्रतीति होती है। जैसे भ्रांति की निवृत्ति से अनंतर भी यह रस्सी है, इस रीति से रस्सी के साथ मिलके इदम अंश की प्रतीति होती है। जो इदम अंश भी अगर मिथ्या होवे तो सर्पादिकों की तरह भ्रांति की निवृत्ति से अनंतर उसकी भी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। सर्पादिकों की जैसे प्रतीति भ्रांति की निवृत्ति काल में नहीं होती, वैसे अगर इदम अंश मिथ्या है तो उसकी भी प्रतीति नहीं होना चाहिए, पर उसकी प्रतीति होती है। इसका मतलब है कि जो इदम अंश है वो सत्य है। और अधिष्ठान रज्जु रूप है, और परस्पर व्यभिचारी जो सर्पादिक है वो कल्पित है। और अधिष्ठान सब में रस्सी ही है, चाहे सर्प दिखे, चाहे दंड दिखे, चाहे जल की धारा दिखे, चाहे पृथ्वी की दरार दिखे, तो जो अधिष्ठान है वो सब जगह पर वही है। ठीक है,
तो जो अधिष्ठान है वो सब जगह वही है, लेकिन जो सर्प दिख रहा, कहीं दंड दिख रहा, ये सब कुछ कल्पित है। समझ में आया? ये सर्प दंड आदि जो दिखाई पड़ रहे हैं ये सब केवल कल्पित है। इतनी बात हमको समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद में अंक 368, तो यहाँ पर सिद्ध हुआ इसके अंदर में कि जो आत्मा है, ब्रह्म रूप आत्मा, वो अजन्मा है। ये बताया कि जो पृथ्वी की रेखा, ये पहले ये निश्चित किया था कि जो ब्रह्म रूप आत्मा है वो अजन्मा है, और अब ये बता रहे हैं कि भ्रांति के 2 अंश है और जो इदम अंश है वो सत्य है। अब 368, जैसे सभी पदार्थों में 5 अंश है, क्या समझे? वैसे सभी पदार्थों में 5 अंश है। एक है नाम, दूसरा है रूप, तीसरा है अस्ति, चौथा भांति और 5वां प्रिय। ये जो बात बताई जा रही है ये हमारे उपनिषद में एक मंत्र है। अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम रूप चेतंशकम आदित्रयं ब्रह्म रूपं जगद रूपं ततोद्वयम्। उसी का ये अनुवाद यहाँ पर इन्होंने रखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चिंतन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, घट, जैसे उदाहरण बता रहे हैं घट, ये 2 अक्षर का नाम है और गोल रूप है इसका। घट का रूप कैसा है? गोल रूप है। और घट है, हम बोलते हैं ना घट है यानी है मतलब अस्ति, और घट प्रतीत होता है यानी दिखाई देता है, ये हो गया भाति। और घट प्यारा है, प्रिय है, क्यों? भाई इसमें पानी भरने के काम आता है और भी बहुत सारे उपयोगी अपने अपने हिसाब से। तो घट में सबको अपनी उपयोगिता दिखाई पड़ती है, तो घट सबको प्रिय लगता है, तो घट जो है प्रिय है, ये आनंद है। ठीक है, सर्पादि को भी सर्पनी आदि को प्रिय है, तो ये घट प्रिय है, ये आनंद है। इस रीति से सभी पदार्थों में 5 अंश है। और ये जैसे घट का उदाहरण दिया है उसी प्रकार से वो जो सर्प दंड, ये सब चीजें बताई गई थी कि ना, सर्प दंड और पृथ्वी की रेखा, जल की रेखा, ये सब चीजों में भी ये 5 अंश है, उनमें भी 5 अंश है। तो वहां पर भी क्या है? उनमें अस्ति भाति, इस रीति से सभी पदार्थों में 5 अंश है और उनके नाम सर्प और नाम उसका रूप आदि आदि। अब यहाँ कह रहे हैं उनमें सभी जो पदार्थ है उनमें अस्ति भाति प्रिय रूप तीनों अंश सर्व पदार्थों में व्यापक है। ठीक है, अस्ति भाति प्रिय जो है वो तीनों सभी जो भी पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं चाहे सांप दिखे चाहे डंडा दिखे, सबके अंदर में वो अंश व्यापक है। और नाम रूप व्यभिचारी है। नाम रूप क्या है? व्यभिचारी है। नाम रूप व्यभिचारी मतलब जब सर्प है तो सर्प का नाम सर्प और दंड उसका सर्प का रूप ये बन गया, लेकिन वहां पर दंड नहीं है। तो घट जो है वो जब घट है तो दंड नहीं है, दंड है तो घट नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो पदार्थ है जो दिखाई दे रहे हैं ये सब व्यभिचारी है। व्यभिचारी मतलब एक का दूसरे में अभाव है। घट नाम और गोल रूप पट विषय नहीं है। पट है ना कपड़ा, तो घट का जो नाम है गोल गोल घट नाम और उसका जो आकार प्रकार सा गोल पेंदी गोल मुख, ये पट में नहीं है। पट नाम और ताका रूप घट में नहीं है, और जो कपड़े का नाम कपड़ा और उसका रूप वो घट में नहीं है। तो ये एक दूसरे, ये जो नाम रूप अंश है ये परस्पर में व्यभिचारी है, एक का दूसरे में अभाव है। जो घट है वो पट में नहीं है, पट जो है वो घट में नहीं है, लेकिन इनका जो अस्ति भाति प्रिय है वो सब में है। ठीक है, ये बात समझो। अस्ति भाति प्रिय रूप वर्ष विषय एक फिर से अस्ति भाति प्रिय रूप सभी में अनुगत है। अस्ति भाति प्रिय रूप जो है क्या? सभी में अनुगत है। जैसे सर्पदंडादिकन में अनुगत इदम अंश सत्य और अधिष्ठान है। जैसे अभी हमने ऊपर उदाहरण दिया है, देखा है, तो वो जो इदम अंश है, वो क्या है? जो
वो सब में अनुगत है, वो अस्थि भाति प्रिय रूप है। वो क्या है? अस्थि भाति प्रिय रूप है, तो वो सत्य है। और अधिष्ठान रूप है। बात समझ गए? सर्व पदार्थों में जो अनुगत अस्थि भाति प्रिय रूप है, सत्य है, वो अधिष्ठान रूप है। अब सर्प दंडादिक जो भी पदार्थ थे, उनकी तरह व्यभिचारी नाम रूप कल्पित है। जो सर्प दंडादिकों की बात थी, वो उनकी तरह व्यभिचारी जो नाम रूप है वो कल्पित है। ठीक है? वो क्या है? व्यभिचारी नाम रूप कल्पित है। और अस्थि भाति प्रिय सच्चिद आनंद रूप हैं, या ते आत्मस्वरूप हैं। ठीक है कि नहीं? अस्थि भाति प्रिय जो है वो सच्चिद आनंद रूप है, या ते आत्मस्वरूप है। क्लियर हुई बात? देखो, जो अस्थि यानी है और सत्य यानी भी है, भाति यानी प्रतीत होना और चित्त यानी भी प्रतीति होना, चेतन तत्व वही हो गया, जानने वाला, सबको जानता है। प्रिय, प्रिय जो होगा वो आनंद होगा, प्यारा, और जो आनंद है वो भी प्रिय होता है। ठीक है? तो अस्थि भाति प्रिय यानी कि सच्चिदानंद रूप आत्मा है। जो ब्रह्म है वो अस्थि भाति प्रिय रूप है, तो ब्रह्म का जो अस्थि भाति प्रियपना है वो ही आत्मा में सच्चिद आनंद रूप है। क्लियर हो गई? इसीलिए आत्मस्वरूप है। इस रीति से सच्चिद आनंद रूप आत्मा में संपूर्ण नाम रूप प्रपंच कल्पित है। ठीक है? पूरा नाम रूप प्रपंच जितना भी है यह अस्थि भाति प्रिय आत्मा में कल्पित है। कल्पित पदार्थ कोई आत्मा के जन्म का हेतु बने नहीं। तो ये जो भी कल्पित पदार्थ है, इनसे किसी से आत्मा की उत्पत्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, प्रश्न ही नहीं है। तो कह रहे हैं जो भी कल्पित पदार्थ है वो आत्मा की उत्पत्ति के हेतु नहीं है, इसीलिए आत्मा अजन्मा है। जिस वस्तु का जन्म होवे उसी के सत्ता, उसी की सत्ता रहेगी। जिसका जन्म होगा उसी का तो अस्तित्व रहेगा, उसी की सत्ता रहेगी, उसी की फिर वृद्धि होगी, उसी का परिणाम होगा, वो बढ़ेगा, और उसी का एक परिणाम मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था का परिवर्तन होगा, उसी का अपक्षय होगा, वो धीरे धीरे मतलब नाश की ओर बढ़ेगा और आखिर में उसका विनाश हो जाएगा। ये होता है, ये 5 विकार उसी के होते हैं। उसी प्रकार से और आत्मा का अगर जन्म होवे तो आत्मा में भी ये 5 विकार मानने पड़ेंगे। ठीक है? आत्मा का जन्म एक तो हो ही गया विकार, और उसके बाद में अगर आत्मा उसको अजन्मा नहीं मानते हो तो फिर जो आगे के विकार है वो भी आत्मा में होंगे। ठीक है? इसीलिए आत्मा का जन्म नहीं होता, ये बात निश्चित हुई। ये इसलिए उत्तर 5 विकार भी आत्मा में नहीं होते जब जन्म नहीं है ना। जायते अस्ति वर्धते विपरिणाम अपक्षय विनाश, ये होते हैं। तो जब जायते नहीं है तो अस्ति आदि विकार कहाँ से होंगे? इस रीति से अजन्मा कहिए जन्मादि खट विकार से रहित आत्मा है। इसलिए जो आत्मा क्या है, ये अजन्मा है और जन्मादि खट विकार से रहित है। सत्ता नाम प्रकटता का भी है। सत्ता नाम मतलब प्रकटता, अपक्षय नाम घटने का है। घटो जायते, घट होता है, इस व्यवहार का हेतु जन्म है। घट उत्पन्न होता है, जायते मतलब जन धातु का बना ना जायते, तो घट उत्पन्न होता है, घट होता है, इस व्यवहार का हेतु जन्म है। उसके अनंतर घटो जात, घटो जात मतलब घट उत्पन्न हो गया, और इस व्यवहार का हेतु अस्तित्वारूप विकार है। या ही को प्रकटता भी कहते हैं और सत्ता भी कहते हैं। ठीक है? तो आज यहीं पर 368 अंक आज हमारा पूरा हो गया। तो अपक्षय ने घटना ये हो गया। अब कल 369 पढ़ेंगे।